अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कैलकुलाइट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जी, तो हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 3.1। अब हमने जितने भी इससे पहले आज के लेक्चर से पहले जितने भी हम लोग टॉपिक डिस्कस कर चुके हुए हैं, जैसे कि सेट ऑपरेशंस, या हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स, और हमने डिस्कस किए थे कि हमारे पास 3 मेथड्स हैं एक सेट को डिस्क्राइब करने के लिए, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर और सेट बिल्डर नोटेशन। आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जो एक्सरसाइज 3.1 है वो बेसिकली उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन उसमें गिवन है। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का जो सिंबल है उस पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और लेक्चर आप लोगों ने एंड तक वॉच करना है। आज के लेक्चर में आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी उन तमाम टॉपिक्स, पिछले टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जी, तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है, उसकी स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है कि राइट फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो हमने इनको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। ये हमारे पास ये 6 पार्ट्स हमारे पास गिवन है और हमने इन तमाम सेट्स को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। ये हमारे पास देखिए ये टेबुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं। ये फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक ये देखिए सारे टेबुलर फॉर्म में है, 6 वाला पार्ट भी। और ये जो फिफ्थ पार्ट है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। ठीक है, और हमने इनको किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर नोटेशन में। अगर आपको अभी तक नहीं आइडिया सेट बिल्डर नोटेशन कौन सी होती है सेट की, तो आप मेरी वो प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है सेट बिल्डर नोटेशन को। ठीक है, तो आए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। आप पहले ये देखें जरा, ये जो हमारे पास सेट है 0 1 2 3। अब आपको देखें ये कौन से सेट से बिलोंग करते हैं। एलिमेंट 0 से स्टार्ट हो रहा है और 6 तक है, यानी ये देखें आप, 0 जो हमारे पास इन्वॉल्व होता है, और ये हम आप देख सकते हैं ये होल नंबर्स में से आपको सेट में से आपको नजर आएगा कि 0 से जो स्टार्ट होता है होल नंबर्स और अप टू सोन चलता जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 6 तक नंबर्स हैं, तो ये एलिमेंट बेसिकली हमारे पास होल नंबर्स में से हम लोग, हमारे पास ना बहुत से वेज होते हैं सेट बिल्डर नोटेशन लिखने के, लेकिन हम क्लोजेस्ट चूज करते हैं कि हम लोग ये जो हमारे पास सेट है ये एलिमेंट्स किससे मिल रहे हैं, किस सेट के जो है ना वो एलिमेंट्स किससे हमारे पास मोस्टली रेलिवेंट है। ठीक है, अब मैं इसको लिखती हूँ जैसे कि ये मुझे नजर आ रहा है कि ये जो एलिमेंट्स है ये होल नंबर्स के सेट से बिलोंग करते हैं, तो मैं इसको सेट डिनोटेशन में ऐसे लिखूंगी, एक्स सच दैट एक्स जो है वो बिलोंग करता है सेट ऑफ होल नंबर से। अब यहाँ तक हो गया। अब हमने आगे कंडीशन भी बतानी है कि कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सच दैट हमारे पास क्या है, एक्स जो है वो है लेस देन इक्वल्स टू हमारे पास ये सॉरी ये 6 तक नहीं था हमारे पास क्वेश्चन, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया। हमारे पास क्वेश्चन में था अप टू सोन 10 तक। ठीक है, तो ये मेरे पास आएगा लेस देन इक्वल्स टू 10 तक। ठीक है, यानी ऐसे एलिमेंट सच दैट कि जो एलिमेंट बिलोंग करते हैं होल नंबर से एंड एक्स लेस देन किसके इक्वल हो 10 के, यानी कि वो तमाम एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे जो हमारे पास क्या होंगे 10 तक होंगे, लेकिन होल नंबर्स सेट में से बिलोंग करते होंगे। यानी मैंने इसी सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिख दिया। ठीक है, अब ये वाला जो सिंबल होता है ये एंड का सिंबल होता है। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया होता है, ये होता है बिलोंग का, कि एलिमेंट्स ऐसे कि वो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं होल नंबर्स के सेट में से एंड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखें 2 4 6 8 10, आपको नजर आ रहा है कि ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये बिलोंग करते हैं इवन नंबर्स के सेट में से। ठीक है, अब हम इसकी सेट बिल्डर नोटेशन लिखते हैं कि एक्स ऐसे एलिमेंट एक्स सच दैट कि एक्स जो कि बिलोंग करते हो इवन नंबर्स के सेट में से सच, एंड हमने आगे भी कंडीशन लगानी है कि हमारे पास कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर आने चाहिए। ठीक है, इवन नंबर के सेट में तो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है ना, इन्फिनिट है हमारे पास ऐसे नंबर जो इवन इवन नंबर्स के सेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे नंबर जो इवन नंबर से बिलोंग करते हैं लेकिन जो स्टार्ट किससे हो, 2 < x एंड x इज < 10, यानी x हमारे पास 2 और 10 के बीच में से ही एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो इवन होंगे, और वो x ये जो हमारे पास एक रेंज गिवन है इसके अंदर से ही हमारे पास x की वैल्यू होगी। ठीक है, यानी 2 < x और x < 10, तो हमारे पास ऐसे इवन नंबर्स होंगे जो 2 और 10 के दरमियान होंगे। ठीक है, तो ये मैंने सेट बिल्डर नोटेशन में लिख दिया। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब थर्ड पार्ट में आप लोग देखें यहाँ पे 0 +-1 +-2 अप टू 1 +-100 आपको नजर आ रहा होगा, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। सेट ऑफ इंटीजर्स नजर आ रहे हैं ना, यानी आप भी देखें जो कि 100 तक है हमारे पास, प्लस माइनस इसके अंदर 100 है, यानी प्लस का भी 100 -100 तक इसकी रेंज गिवन है। ये हमारे पास ये सेट ऑफ इंटीजर्स के एलिमेंट्स है। आपको नजर आ रहा होगा ये एक तरह से सबसेट है। सबसेट क्या होता है, जो एक बड़े सेट का पार्ट होता है ना उसको कहते हैं सब, ये सेट सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का, यानी एक सेट ऑफ इंटीजर का ये एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, इसलिए मैं इसको सबसेट कह रही हूँ। ठीक है, तो मैं इसके एलिमेंट्स को कैसे लिखूंगी,
एक्स सच डैट कि एक्स हमारे पास किससे बिलोंग करता है, सेट ऑफ इंटीजर से। एंड हमारे पास आएगा कि हमारे पास एक्स की क्या रेंज होगी, -100 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 100। तो ये हमारे पास एक्स की रेंज होगी कि इसके एक्स हमारे पास वो एलिमेंट्स होंगे इंटीजर्स के जो -100 से 100 के बीच में, और इसमें -100 एंड 100 भी इंक्लूड है। ये देखें, ये लेस देन इक्वल का निशान है, आपको नजर आ रहा होगा लेस देन, नीचे मैंने ये लाइन्स भी लगाई है, इसको कहते हैं लेस देन इक्वल, यानी कि ये वाला नंबर भी इंक्लूड हो जाता है जो हमने बाउंड्रीज की सेट की होती है। इसका मतलब होता है कि एक्स इसके दरमियान भी है, और ये वाले जो मैंने बाउंड्री सेट की है ये वाले नंबर भी इसमें इंक्लूड है। आपको नजर आ रहा है ना, सेट में +100 भी -100 भी है, और बाकी तमाम एलिमेंट्स इसमें कवर हो जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आप लोग देखें, अब ये देखें A E I O U, ये हमारे पास क्या सेट ऑफ वोवल्स है, ठीक है ना। आपको नजर आ रहा है A E I O U, ये हमारे पास सेट ऑफ वोवल्स होता है। तो हम क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट, एक्स हमारे पास किससे बिलोंग करता है, एक्स हम लिखेंगे कि एक्स इज अ वोवल, को रेज कर देते हैं यहाँ से, such that x is a vowel in English alphabet। या वैसे 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 भी लिख सकते हैं कि x belongs to vowels English from English alphabets। ठीक है, ये हमारे पास सेट ऑफ वोवल्स है जिसके हमने ये सेट बिल्डर नोटेशन में लिखती है। अब देख, इसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट देखें, ये है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। ठीक है, हमने ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1। अब उसका हम लोग लिखते हैं इसको सेट नोटेशन में कि ऐसे एलिमेंट एक्स सच दैट कि एक्स किससे बिलोंग करेगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। एंड हमारे पास लिखा है ऐसे सेट ऑफ रैशनल नंबर जो कि हो हमारे पास इसके एलिमेंट्स क्या हो 0 से 1 के दरमियान। ठीक है, सो 0 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 1। ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ है बिटवीन 0 and 1। अब अगर साथ उन्होंने ये नहीं लिखा कि 0 and 1 हमने इंक्लूड करने हैं, इसलिए मैंने देखे लेस देन का सिंबल लगाया है, यहाँ पे इक्वल का निशान नहीं लगाया, क्योंकि उन्होंने कहा था बिटवीन 0 and 1 के 0 and 1 के दरमियान हमने बताने हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये है एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट को हम सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखेंगे, हम एम्प्टी सेट को इस वे में लिख सकते हैं एक्स सच दैट कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड एक्स इज लेस देन 1। अब आप लोग बताएं जरा, मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा है एम्प्टी सेट को, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स का सेट है वो हमारे पास किससे स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3। अब आप बताएं कि क्या नेचुरल नंबर के सेट में कोई ऐसा नंबर हो सकता है जो लेस देन 1 हो, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो होता ही 1 से स्टार्ट है। तो इसलिए इसका मतलब ये मैंने ये एम्प्टी सेट ही आएगा ना इसका आंसर। तो वही है कि मैंने एम्प्टी सेट को एक सेट बिल्डर नोटेशन लिख दिया कि ऐसे एलिमेंट सच दैट कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा हो नेचुरल नंबर से, एंड एक्स क्या हो लेस देन 1। या इसकी एक फॉर्म हम ये भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा हो होल नंबर से, एंड एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि होल नंबर में 0 से लेस तो कोई नंबर होता ही नहीं है। हमने एम्प्टी सेट को किसी तरह लिखना है ना कि हमारे पास कोई भी सेट नोटेशन में हम लिख दें लेकिन वो एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करें। तो ये देखें, ये हमारे पास बहुत सारे फॉर्म्स हैं मेरे ख्याल से इसको लिखने के लिए, लेकिन जो मेरे अभी दिमाग में है वो सिर्फ ये दो है सिर्फ। ठीक है, एक सेट ऑफ कि हम नेचुरल नंबर की वे में भी लिख सकते हैं होल नंबर, मेरे ख्याल से सिर्फ ये दो ही होंगी, और तो और हम किसी और वे में लिख सकते हैं, शायद हम प्राइम नंबर्स की फॉर्म में भी लिख सकें। हाँ, मेरे ख्याल से प्राइम नंबर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और भी हमारे पास होता होगा कोई और, हमारे पास और भी नोटेशंस होती होंगी इसकी। तो फिलहाल आप ये दो ही अपने जेन में रखें जो मैंने इधर लिख दी सेट बिल्डर नोटेशंस। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है इसका। ये एक्चुअली हमारे पास 1 to 6 तक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 के, जो हमारे पास कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास जो गिवन है उसमें हमने टेबुलर फॉर्म में लिखने हैं। ये हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखे थे ना, अब हमने सेट्स लिखने हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज की क्वेश्चन है 7 to 12, जिसमें हमने टेबुलर फॉर्म में लिखने हैं। तो आए उसको अब सोल्व करते हैं। जी, तो आप लोग दे देते हैं जो भी हमारे पास सेट्स गिवन है 7 से 12 तक जो भी हमारे पास क्वेश्चन है ये सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन है सेट्स। अब हमने इनको टेबुलर फॉर्म में करना है। पिछले जो हमने पार्ट किए थे उसमें क्या था, उसमें हमारे पास टेबुलर फॉर्म में गिवन थे, मतलब मिक्स ही थे फॉर्म में, एक टेबुलर फॉर्म में भी था कुछ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी था, लेकिन हम इसको कन्वर्ट किसमें किया था, सेट बिल्डर नोटेशन में। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, ये जो सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन है हमारे पास सेट्स, इनको हमने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 7 से। अब आप देखें जरा, पार्ट 7 में हमारे पास क्या है, ऐसे एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स जो कि बिलोंग करते हैं होल नंबर से। ये देखेंगे ये हमारे पास क्या है, ये होल नंबर्स। ठीक है,
होल नंबर से एंड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी ऐसे हमारे पास एलिमेंट जो कि बिलोंग करते हैं होल नंबर से और वो क्या हो, लेस देन इक्वल टू 5 हो। तो हम लिखते हैं इसके एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, लेस देन इक्वल का मतलब होता है कि वो हमारे पास एंड वाला पॉइंट भी इंक्लूड है क्योंकि हमारे पास नीचे इक्वल का साइन। ठीक है, तो होल नंबर में से करना तो हमें पता है होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और अप टू यहाँ पे जो कंडीशन है उसके मुताबिक 5 तक हमने लेस देन इक्वल टू 5 तक लिखने है, तो हमने 5 तक लिख दिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट 8 की तरफ चलते हैं। अब 8 में क्या है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू o, यहाँ पे ओड नंबर्स या ओड इंटीजर्स आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ओड इंटीजर्स उन्होंने कहा है कि x जो कि बिलोंग करते हैं ओड इंटीजर्स से सच दैट के हमारे पास क्या है, एंड हमारे पास गिवन है 1 लेस देन x और x लेस देन 7 से, यानी 1 और 7 के दरमियान जितने भी हमारे पास ओड नंबर्स आते हैं हमने वो लिखने हैं। ठीक है, अब हम लिख बताएं जी 1 और 7 के दरमियान कौन कौन से हमारे पास ओड नंबर्स आते हैं। 1 और 7 के दरमियान हमारे पास आता है 3 आता है और हमारे पास आता है 5, और इसके अलावा हमारे पास कोई भी ओड नंबर नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ये पार्ट 9 पे। अब पार्ट 9 में हमारे पास क्या गिवन है कि ऐसे एलिमेंट सच दैट के जो एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हो, एंड हमारे पास क्या गिवन है -10 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। ये हमारे पास रेंज गिवन है कि एक्स जो वो -10 से 10 के दरमियान और -10 और 10 भी इसमें इंक्लूड है, क्योंकि देखिए लेस देन के नीचे इक्वल का निशान है। जब इक्वल का निशान होता है, मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो हमारे पास एंड पॉइंट्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो -10 से 10 तक हम लोग लिख लेते हैं -10 -9 -8, ठीक है, -7 अप टू सोन। मैं थोड़ा सा लिखी हूँ यहाँ पे 0 लगा देती हूँ, फिर यहाँ पे 1, यानी कि -7 कम होता होता ये 0 के पास चल जाएगा ना। 0 1 2 3 अप टू सोन, ये भी हमारे पास अप टू 10 तक जाएंगे। ठीक है, अगर आप पूरे एलिमेंट्स लिखना चाहे खोल के तो आप वो भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास काफी एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो मैंने ये जरा थोड़ी सी शॉर्ट फॉर्म में तमाम एलिमेंट्स ऐसे कवर करते हैं। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया हो। ये जो 3 डॉट्स लगाए इसका मतलब यही है कि चलता जा रहा है, जब तक 0 एलिमेंट नहीं आता, ही चलता जाएगा। और यहाँ पे भी है कि जब ये चलता ही जाएगा जब तक 10 नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे पास 2 बाउंड्री है जो हमारे पास गिवन था द कंडीशन में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, उसमें क्या है हमारे पास, ऐसे हमारे पास है जी रैशनल नंबर सच दैट कि जिसका स्केल किसके इक्वल हो, 2 के इक्वल। तो आप बताएं कोई हमारे पास ऐसे कौन से रैशनल नंबर है जिसका स्केल नहीं तो वो 2 के इक्वल है। क्या हमारे पास ऐसा कोई रैशनल नंबर गिवन है। अब आप बताएं हमारे पास कौन से ऐसे नंबर्स गिवन है जिसका स्केल है वो 2 के इक्वल है। मेरे जेन में तो यही 2 नंबर्स आते हैं कि √2 का अगर स्केल लिया जाए तो वो मेरे पास किसके इक्वल आता है, स्केल लिया जाए तो सॉरी वो आता है 2 के इक्वल। ठीक है, और या हम लोग हमारे पास -√2 हो, तो आप लोग देख सकते हैं √2 या -√2 ये हमारे पास तो रैशनल नंबर है ही नहीं, क्योंकि √2 हमें पता है वो तो ये रैशनल नंबर। इसका मतलब हमारे पास रैशनल नंबर्स में से ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका स्केल लिया जाए तो आंसर क्या है 2। ये जो √2 है वो इरेशनल नंबर, अगर रैशनल नंबर की जगह यहाँ इरेशनल नंबर होता तब हम √2 या -√2 लिख सकते थे। ठीक है, तो अब इस केस में हम लोग नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्टी सेट है, तो हमारे पास ऐसा कोई भी रैशनल नंबर नहीं है जिसका स्केल लिया जाए तो आंसर क्या आए 2 आए। ठीक है, ओके, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या गिवन है, ऐसे एलिमेंट एक्स सच दैट कि एक्स किससे बिलोंग करता है, होल नंबर से, कोई डब्ल्यू में पता होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड एक्स स्केयर जिसका स्केयर किसके इक्वल हो 1। तो आप बताएं होल नंबर्स में से ऐसे कौन से एलिमेंट है जिसका स्केल लिया जाए तो आंसर 1 है। एक तो हमें पता है ना कि 2 नंबर ऐसे होते हैं जिनका स्केल लिया जाए आंसर 1 है, एक 1 होता है जिसका स्केल लोगे तो आप आंसर क्या आता है 1, और एक -1 भी होता है जिसका स्केल लो आंसर है 1। लेकिन आपको पता है होल नंबर्स में से सिर्फ 1 आता है, -1 तो होल नंबर्स में आता ही नहीं है, तो इस हमारे पास सेट के अंदर सिर्फ 1 आएगा। ठीक है, तो ये -1 वाला नहीं आएगा, हमारे पास सिर्फ होल नंबर्स में 1 आता है, तो हमने वो लिख दिया 1 एक ऐसा एलिमेंट है जिसका स्केल लिया जाए तो आंसर क्या आता है 1, और 1 जो कि बिलोंग करता है होल नंबर्स में से। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या कह रहे हैं, ऐसे एलिमेंट एक्स सच दैट कि एक्स किससे बिलोंग करे, इवन नंबर, इवन नंबर से आप कंसीडर कर लें या हमारे पास इवन इंटीजर्स का सेट कंसीडर कर लें। ठीक है, ऐसे इवन इंटीजर सच दैट कि हमारे पास क्या हो 2 से 4 के दरमियान हो, 2 और 4, देखिए 2 के नीचे है, ये देखिए ये वाला साइन लेस देन इक्वल्स, यानी 2 इंक्लूड भी होगा उसके अंदर, ऐसे पॉइंट जो 2 से ग्रेटर हो और लेस देन हो 4 से, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 4, यानी 4 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 4 के नीचे लेस देन इक्वल वाला निशान नहीं है, लेस देन है सिर्फ सिंपल लिखा हुआ, इक्वल वाला निशान होता तो हम 4 भी इंक्लूड करते। ठीक है, अब ऐसे कौन से इवन इंटीजर्स हैं जो 2 से 4 के बिटवीन है, आप लोग बताएं जरा।
एक तो हमारे पास टू आ गया, क्योंकि टू तो हमने इंक्लूड करना ही करना है, और हमारे पास कोई और आ सकता है, इवन इंटीजर भी हो तो हमारे पास और कोई भी नहीं आ सकता। तो ये भी एक सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट क्या होता है आपको बताया था ना मैंने, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, एक सिंगलटन सेट है, जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, सो हमने 7 से 12 तक कंप्लीट कर लिया पार्ट, और आपको मैंने पिछला भी एक्सप्लेन किया था जिसमें हमने 1 to 6 तक पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। तो आज के लेक्चर में हमने 12 तक ही क्वेश्चंस करने थे। अब आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे से आगे कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 3.1, और उसमें हम लोग कुछ सेट्स डिस्कस करेंगे कि कौन से हमारे पास इक्वल है, कौन से इक्विवेलेंट सेट्स हैं, उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़।